दोस्तों नमस्कार, मैं आपका शुभचिंतक ओम मिश्र। साथियों, जब देश आजाद हुआ तो गांधी जी की कुछ इच्छा थी कि हमारा देश आजादी के बाद कैसा हो। गांधी जी कहते हैं कि हम ये नहीं चाहते हैं कि शेर केवल बदल उठे, एक शेर चला जाए दूसरा शेर देश पे राज करने लगे। शेर का स्वभाव खत्म किया जाए। कौन राज कर रहा है इससे नहीं मतलब, कैसा राज किया जा रहा है यह होना चाहिए। अत्याचार चाहे बाहर वाला आदमी करे चाहे घर वाला, अत्याचार होता। इसलिए हमारी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, आम जनता के अनुकूल होनी चाहिए। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि भारत माता कौन है? भारत माता है बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पूंजीपति, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं। हमारी भारत माता साधारण लोगों में रहती है। हमारे किसान भारत माता हैं, हमारे मजदूर भारत माता हैं, और इन भारत माता के लिए हमारे नीति कानून नियम बनने चाहिए। बंधुओं, जो मनरेगा बनी, आप सोच सकते हैं गांधी जी कितने दूरदर्शी रहे, और गांधी जी के अनुसार अगर सब कुछ बना होता तो आज देश में वास्तव में राम राज्य होता। ये मनरेगा जो मनमोहन सिंह जी इतने दिन बाद लाए, मनरेगा में महात्मा गांधी जी का नाम डाला गया, ईमानदारी पूर्वक स्वीकार किया गया कि महात्मा गांधी की सोच है, अच्छी बात है। ये मनरेगा गांधी जी आजादी के समय सोचे थे कि मनरेगा होनी चाहिए। उनकी कल्पना थी कि ऐसा आदमी जिसके पास कोई काम ना हो और खाने को रोटी भी ना हो, उसको हम रोटी भर का काम जरूर दें, ऐसा हमें नियम कानून बनाना चाहिए। लेकिन नहीं, उनकी बात मानी गई। आज स्वच्छ भारत चल रहा है। मोदी जी भी ईमानदारी पूर्वक इस बात को स्वीकार किए कि स्वच्छ भारत कल्पना गांधी जी की थी। एक चश्मा पे स्वच्छ लिखे हैं, एक चश्मा के दूसरे शीशे पे भारत है। ये स्वीकार किए कि गांधी जी की सोच। गांधी जी ने कहा कि सबसे पहला ये नियम होना चाहिए स्वच्छता का, कि देश में कोई राह चलते हुए सड़क पे थूक ना सके, थूकने पे उस पर कानून बनना चाहिए। स्वच्छता की उनकी सोच को दकियानूसी सोच उस समय समझी गई। गांधी जी स्वच्छता पे कड़ा कानून बनाने के पक्ष में थे कि स्वच्छता होनी चाहिए। इसी तरह कुटीर उद्योग था कि गांव-गांव उद्योग चलने चाहिए। ऐसी सोचें जो गांधी जी की थी कि जीव हत्या बंद होनी चाहिए। इस देश में कहीं बूचड़खाना, कोई भी जीव हत्या नहीं होना चाहिए। नशा किसी प्रकार का देश में नहीं होना चाहिए। सोचिए अगर इन कानून को, आज नशा कई राज्यों में बंद किया गया। इस तरह से अगर गांधी जी को हम समझे तो हमारा जीवन, व्यक्तिगत जीवन में भी हम गांधी जी हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। आजादी में उनका योगदान अलग चीज है। किसी घटना, किसी निर्णय पर उनसे आप सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन बंधुओं आपसे निवेदन है कि आप धंधा, बिजनेस, पढ़ाई लिखाई, जो भी अपने जीवन को जीने की कला अगर सीखना है तो गांधी जी को ढंग से जानिए जरूर। जय हिंद, सत्यमेव।